क्या करना है क्वेश्चन में बताओ, सम निकालना है। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमें ए पी दी हुई है, आगे ए भी लिखा हुआ है किस टर्म तक सम निकालना है। ए पी दी हुई है और आगे ये भी लिखा हुआ है कि किस टर्म तक सम निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्या क्या मालूम होना चाहिए हमको? हमको n मालूम होना चाहिए, हमको a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। 3 चीज़ें मालूम है तो हम सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में? 2। d निकालना है तो कोई भी 2 टर्म ले लो आसपास के, बाद वाले से पहले वाला माइनस कर दो। ये ले लिया तो 7 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये हो गया, d हो गया। n कितना हो गया, कितने टर्म्स तक सम बोला है? 10। तो n कितना हो गया? 10। निकल जाएगा आसानी से सम। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला ज़रूर लिखा करो, ठीक है, फॉर्मूला लिखने का भी नंबर मिल जाता है पेपर में। तो S10 निकालना है हमको। क्या निकालना है? सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी क्या निकालना है हमको? S10। तो n के प्लेस पर 10 आ गया, 10/2 2a कितना है यहाँ पर? 2 प्लस n कितना है? 10। तो 10 - 1 इंटू डी कितना है? 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10/2 यानी कितना हो गया? 5। 10/2 कितना हो गया? 5 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5 कितना हो गया? 5 4 प्लस 45 यानी 5 इंटू 49। तो कितना हो गया? 5 9 45, 4 कैरी 245। बताओ, इजी है? है सिंपल, एकदम इजी, कोई दिक्कत? लिखो इसको जल्दी से। मेरा देखिए बोर्ड पे नहीं देखना है, ठीक है, बोर्ड पे नहीं देखना है, अपने आप से करना है। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, करूँगा इधर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं आएगा देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आया -180, ऑप्शन -180 आए। थर्ड में ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.7 - 0.6 कितना हो गया? 1.1 आया। एन की वैल्यू 100, यहाँ पुट करेंगे 100/2 2a मतलब 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 यानी 100 - 1 इंटू डी कितना है? 1.1। ये हो जाएगा 50, ठीक है। S100 = 50। 2 इंटू 0.6 1.2 हो गया, और ये हो गया 99 इंटू 1.1। 51.2 प्लस 11 9 = 99, 9 कैन 11 9 = 99, 99 और 9 108। तो क्या हो गया ये? 108.9 प्लस 1.2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 110.1, 110.1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5505 आया। देखो फोर्थ बताओ ये कितना है? 1/15। डी क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। तो कॉमन डिफरेंस निकालो तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है, 60 हो जाएगा एलसीएम। 12 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 माइनस 15 4 ज़ा 4 1 ज़ा, वो कितना आ गया? 1/60। कितना आ गया? 1/60। कोई दिक्कत? करो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 और 15 को। हाँ तो ऐसे करना पड़ेगा ना, फिर बड़ा नहीं हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। करो 12 5 ज़ा 66 कैरी 180 बनेगा। ये आएगा 3/180, फिर डिवाइड करोगे 1/60 आ जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके इन दोनों से निकालना है। ये दोनों छोटे नंबर है, 1/10 माइनस 1/12 तो आसान रहता, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया 120, 12 माइनस 10 कितना रहता? 2/120। तो ये भी देखना है किससे ईजी पड़ेगा, नीचे नीचे करके करना है। तो ये दोनों नंबर बंद लेना, कौन से लेना? ये यहाँ से भी तो डी निकाल सकते हैं, और ये दोनों नंबर क्या है? छोटे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? डी 1/60। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। डी आ गया 1/60, वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू, एन कितना है? कितने टर्म्स बन गया? 11 टर्म्स तक। तो क्या हो जाएगा? 11/2 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर? 1/15, ठीक है। 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी कितना आया? 1/60। तो ये कितना बन गया? S11 = 11/2
2 इंटू 1/15 मतलब 2/15 हो गया। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे 2/15 बन गया। 11 माइनस में कितना बनेगा 10 इंटू 1/60, 0 से 0 चला गया, कितना आया 11/2, 2/15 प्लस 1/, ऊपर ऊपर नीचे 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 कुछ नहीं था तो क्या है 1। तो 11/2, यहाँ एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा 30, या नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना तो वो भी कर सकते हो। 15 6 90, क्रॉस करो 6 2 12 प्लस 15, बाकी एलसीएम मेथड से करना चाहो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। क्या आएगा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11/2, ये हो गया 11/2 इंटू ऐड करेंगे तो 27/99 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 सा 9 10 ना, तो कितना आ गया ये 33/20। S11 कितना आ गया 33/20। कोई दिक्कत बताओ। देखो इन क्वेश्चन में भी सम निकालना है हमको, ठीक है सम निकालना है, लेकिन n की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू नहीं मालूम है इसमें, ठीक। पहला वाला अगर देखें तो हमें उसमें a मालूम है, a कितना है 7, d निकालने जाए तो d क्या हो जाएगा 10.5 माइनस 7, ठीक है 10.5 मतलब कितना हो गया 21/2 माइनस 7, ठीक है। तो कितना आ गया ये 21 माइनस 14/2, कितना आ जाएगा ये 7/2, डी कितना आ गया 7/2 है, ठीक है कोई दिक्कत। डी आ गया तो ए पता है, डी पता है, और हमें क्या पता है लास्ट टर्म पता है या ए एन पता है, क्या पता है ए एन पता है क्या 84, या इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं। अपने पास फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोलो। और दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, या इसी को क्या लिख देते हैं n/2 a प्लस एन लिख देते हैं, ए एन को कभी कभी एल भी लिख देते हैं, एक ही चीज़ है। ए एन लिखो चाहे एन लिखो वो सेम चीज़ है, तो यहाँ ए एन लिखो चाहे एन लिखो वो एक ही चीज़, ठीक है। तो ए एन से हम क्या निकालेंगे एन निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना हो तो हमें ए मालूम है डी मालूम है, ए मालूम है डी मालूम है, लेकिन एन मालूम है क्या नहीं मालूम है। दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालना होगा तो हमें ए मालूम है ए एन मालूम है, लेकिन एन नहीं मालूम, तो इसमें हम एन निकालेंगे, लेकिन सॉल्व किससे करेंगे दोनों से हो जाएगा सॉल्व, लेकिन दूसरे वाले से ईजी पड़ेगा, क्योंकि ए और ए एन हमको पता है, सिर्फ 2 डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर करने जाओगे तो ऐड भी करना है मल्टीप्लाई भी करना है, तो कौन सा फॉर्मूला ईजी पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाला, जिसमें हमें ए एन या लास्ट टर्म दिया होगा उसमें किससे सॉल्व करेंगे नीचे वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसमें एन दिया था हमको ए एन नहीं मालूम था ना। अब एन निकालेंगे तो ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84, ए की वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया 7/2 इज इक्वल टू 84। इस 7 को उधर भेज रहे हैं तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 माइनस 7, बोलो माइनस करके क्या आएगा, कितना है माइनस करके 77। अब ये 7/2 उधर भेज दो तो n-1 इज इक्वल टू 2 डिवीजन में था तो ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 2, 7 ऊपर था कहाँ पहुंच जाएगा नीचे पहुंच जाएगा डिवीजन, ठीक है। 7 से डिवाइड किया 77 को 11 आया, 11 इंटू टी कितना हो जाएगा 22, 1 को उधर भेज दो तो 22 प्लस 1 हो जाएगा, 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 23। अब हमें n भी मालूम है, ठीक है, d भी मालूम है, ठीक है, ये d हो गया, d भी मालूम है हमको, और a भी मालूम और a n भी मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, इससे काम चल जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एन, तो हो गया n की वैल्यू कितनी है 23, तो S23 इज इक्वल टू 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 84, ये हो गया 23/2 इंटू 7 प्लस 84 करेंगे कितना जाएगा 91, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ये तो कितना आएगा 23 बन जाए 23, 2 कैरी, ठीक है, 23 9 से 9 3 27, 2 कैरी 207 और 209, 2093 अपॉन 2, 2093 अपॉन 2, तो डिवाइड कर लो तो 2 1 ज़ा 2, 0 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12.5, 1046.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर शीट में ऐसा दिया आंसर 1046 होल 1/2, तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 बचेगा, तो उसी को होल 1/2 करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, भी आंसर सही है और वो भी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, वो वाले फॉर्मूले से करने जाओगे आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा,
लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो जब हमें लास्ट टर्म मालूम होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेशन को कम करने के। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेकंड में ए की वैल्यू 34, बी कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2। फिर ए एन लेट कर लेंगे 10 को, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो ए प्लस एन माइनस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू 34, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। तो एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। 10 माइनस 34 माइनस का 24 आएगा, माइनस का 2 डिवीज़न में जाएगा, तो -24 बाई -2, माइनस से माइनस गया 12 बचेगा, तो n माइनस 1 आया 12। 1 को उधर भेजेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 13। अब n आ गया तो S13 निकाल देंगे। Sn का फॉर्मूला n/2, a प्लस एन लगाएंगे तो 13/2, a की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू 10, तो 13/2 इंटू 44, तो ये आ गया 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी 26 और 2 28, 286। ये आंसर आया, ये आंसर बहुत पहले बता दिया, तो अगला वाला करो। थर्ड वाला आया रेहान? चलो करो, बाकी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो इधर देख लेना। ए की वैल्यू -5, डी निकालना है तो -8 माइनस -5, डी कितना है बोलो? डी कितना है? डी आएगा -3, ठीक है। फिर एन लेट कर लेंगे -230 को, एन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, दिया वन में दिया सकता है, मैं अपॉन में दिया सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। Oh, there's no one more of the pipe thing. This We think, oh, ये मल्टीप्लाई ये है तो 38 में 35 क्या है, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8930। इजी लग रहे हैं? बोलो, इजी लग रहे हैं कि इजी हैं?